At stage. Okay. So, welcome viewers. Sorry for a little technical snag. ये हमारा पहला पहला स्पोर्ट्स का इवेंट है. And as you know, sports is the most positive thing in the stressed समाज. और जो समाज में इतनी स्ट्रेस है उसके लिए राइट चीज़ है खेल. और जब खेल की बात करते हैं तो क्रिकेट जो है भारत में रिलीजन की तरह माना जाता है. लोगों का ओपिनियन है कि क्रिकेट हैज टेकन लॉट ऑफ स्पेस इनटू अदर स्पोर्ट्स, बट आई डोंट सी थिंग्स दैट वे. ठीक है. बट फिलहाल हम लोग ज़्यादा उस विषय पर ना बात करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पे बात करेंगे. मेरे सामने मेरे जो गेस्ट हैं आज के, श्री संजीव सिन्हा जी, अभी वो रांची से शायद डायल किए हैं. वो अपने बारे में थोड़ा बताएंगे और उसके बाद वी विल गेट स्टार्टेड. संजीव सिन्हा जी, वेलकम टू द गोलगप्पे चैनल, और आप प्लीज इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को. Thank you, Sharad. Thank you so much. Hello, viewers. Good evening. I'm from Sanjeev. Sanjeev from Ranchi. Ranchi, the state of Mahendra Singh Dhoni. झारखंड स्टेट से मैं आपसे बात कर रहा हूं और बहुत खुशी है. मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में शरद जी को बधाई देता हूं कि आपका ये गोलगप्पा चैनल जो है गोलगप्पे की तरह दिन भर फूला रहे, हंसता खेलता रहे, फलता फूलता रहे. जहां तक सवाल स्पोर्ट्स की है तो 1985 से लेकर के 2014 तक प्रोफेशनल क्रिकेट में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हूं, इसलिए काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय क्रिकेट प्लेइंग फॉर माय स्टेट, माय प्राउड स्टेट ऑफ बिहार, it was joint Bihar when Jharkhand was not departed from Bihar. So the team was very good and we had played so many good matches all over the India, and it's very good feeling as a cricketer. Thank you so much. Please carry on. जी, तो देखिए, क्रिकेट में तो बहुत कुछ बोलने को है और लिखने को है, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पे. तो फ्रॉम द चैनल पर्सपेक्टिव मैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को. तो जस्ट लेट्स हियर इट आउट. तो देखिए, प्रीवियस नेम चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी था, जो ओडीआई फॉर्मेट में था. इसका इंसेप्शन 1998 में शॉर्ट टूर्नामेंट के फॉर्म में आईसीसी ने किया था, और पहला टूर्नामेंट शायद बांग्लादेश में इन जून 1998 में हुआ था और दूसरा कीनिया में हुआ था. इनका द पर्पस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी था कि डेवलपिंग क्रिकेट इन द कंट्रीज जो नॉन टेस्ट प्लेइंग कंट्री हैं. उस समय बांग्लादेश था, कीनिया था, और उसको सपोर्ट करने के लिए ये ट्रॉफी का इंसेप्शन हुआ. जब फॉर्मेट इवोल्यूशन हुआ तो इसको वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में, जो ओडीआई होता है, उसमें रखा गया. द टॉप रैंक टीम फ्रॉम द वर्ल्ड कप जो है वो सिक्योर की स्पॉट. और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो टीम है जो 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है. बाकी पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एक एक बार जीती है. तो ये हो गया थोड़ा सा इतिहास पर्सपेक्टिव से. अब हम लोग बात करते हैं करंट चैंपियंस ट्रॉफी का. तो संजीव जी बताइए, हाउ डू यू सी दैट. पहले तो आप टीम का आकलन कीजिए वेरी क्विकली. एक एक मैच ऑलरेडी हो चुका है, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा रिपीट है पिछले वर्ल्ड कप का, जब इंडिया ने धमाकेदार स्टार्ट किया. सामी जो है 50-50 रन पे सामी एंड बुमराह ऑपोजिशन को आउट करते थे, और फिर वही हमारा फाइनल में जाकर सरेंडर करना टू अ वेरी नोन दोस्त स्लैश राइवल ऑस्ट्रेलिया. तो अभी भी लग रहा है कि वही होगा. हम लोग एकदम वन साइडेड खेलेंगे रोहित शर्मा जी का, और ये सब बहुत ही सॉलिड इनिंग होगा, एंड फाइनल में इवेंचुअली वही मिलने वाला है. तो आप दर्शकों को बताइए, आप हाउ यू सी एज अ कोच एंड एक्स क्रिकेटर, आप कैसे देखते हैं? Sir, it is very honest to feel like that. अभी जितने मैंने मैचेस देखे हैं, जो मैचेस चल रहे हैं, उसमें जो पहला मैच देखा मैंने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो जो
टीम न्यूजीलैंड की जो प्लानिंग के साथ खेल रही थी और जो सरफेस उनको मिला रावलपिंडी में, इट वाज टोटली इन फेवर ऑफ वेरी गुड बैटिंग साइड, एंड द सेम इज हैपेंड। जो बैटिंग न्यूजीलैंड में दिखाई है उसका 10% भी पाकिस्तान अपने आप को वहां पर रख नहीं पाया। ऑल टुगेदर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक पूरी दुनिया में बहुत अच्छी कही जाती है, लेकिन यंग ने बहुत अच्छी बैटिंग की, फिलिप ने बहुत अच्छी बैटिंग की, नीचे आने वाले बैट्समैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। खास करके उनका जो फील्डिंग साइड है वो बहुत बढ़िया है, और उनका एक कैच, जो रिजवान का कैच उसने पकड़ा था फिलिप ने, उसने पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। और लास्टली न्यूजीलैंड ने एक ह्यूज टोटल बनाने के बाद पाकिस्तान को भी 60 रनों से डिफीट दी। पाकिस्तान के अगर तरफ से मैं बोलूं तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बैटिंग शो नहीं कर पा रही है। उसको ये हमेशा प्लान करना चाहिए था कि न्यूजीलैंड एक बेहतर फील्डिंग साइड रही है हमेशा से, और इस बार भी उसने जो ग्राउंड में कारनामे करने शुरू कर दिए हैं, तो ये बिल्कुल लगता है कि रिव्यू हो रहा है। न्यूजीलैंड अपनी पुरानी शैली में ही वापस आ रही है। पाकिस्तान को मेरे हिसाब से इस मैच में अगर मौका मिलता और पहले बैटिंग की होती तो प्रेशर फ्री होकर बैटिंग करने से पाकिस्तान कुछ रन अपनी बैटिंग में जोड़ सकती थी। बाबर आजम और उसके रिजवान के आउट होने के बाद मुझे लगता है बहुत कम स्कोप रहता था। जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इनिंग शुरू की थी, वो इनिंग ऐसा लग रहा था हम लोग टेस्ट मैच देख रहे हैं। इट वाज नॉट लाइक ए 50-50 मैच, एंड रिजवान के आउट होने के बाद ऐसा लगा पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। बस किस तरीके से 50 ओवर खेल के एक इज्जत बचाने वाली बात अपने देश में उनकी चल रही थी। सो रिजल्ट जो आया वो बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ में था कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला उस तरीके से उसको रिजल्ट मिला। और न्यूजीलैंड इज अ परफेक्ट बैलेंस साइड, वन ऑफ द बेस्ट साइड आई कैन टेल यू। ये कह सकता हूं कि अगर 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगे तो उसमें से एक न्यूजीलैंड जरूर रहेगी। दूसरी मैच जो कल हुआ दुबई में, जो मैच हुआ, बांग्लादेश की टीम शुरू में बहुत लड़खड़ाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 रन पार नहीं कर पाएगी, 35-5 हो गए थे उनके। और जो टीम में मेरे लिए जो शॉकिंग था, इट वाज जस्ट आई वाज मिसिंग बुमराह इन दैट स्टेज। अगर बुमराह रहे होते तो अगले 5-7 ओवर में मुझे लगता है ये मैच खत्म हो जाता और मैच हम लोग पूरा देख भी नहीं पाते। शायद पूरी 50 ओवर भी बांग्लादेश नहीं खेल पाती, बट बांग्लादेश के तरफ से जो बैट्समैन ने 100 बनाए, बहुत बड़ा बात है कि इतना डाउन होने के बाद में उन्होंने 100 बना के अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया था। और तेज की बात करें तो हमारे यहाँ से बॉलिंग आप ऐसा देखे होंगे कि समी ने पंजा खोला और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि समी अभी भी उस रिदम में नहीं दिख रहे थे मुझे जिस रिदम में समी माने जाते हैं। समी को मैंने ऐसे कंटिन्यूअसली 4 खाते हुए नहीं देखा है, 6 खाते हुए नहीं देखा है। समी और बेहतर लय में आएंगे, समी और शार्प होंगे, जो उनकी बॉल जो काटा बदलती है गिरने के बाद अंदर और बाहर, वो अभी लय में नजर नहीं आ रहा है मुझे। अगर समी ने लय पकड़ा तो हमारा पोजीशन बहुत अच्छा होगा। बुमराह की गैर मौजूदगी में मुझे लगता है एक बॉलर की कमी मुझे खल रही है। अगर समय सही सही रहा तो हो सकता है कि अर्शदीप उसकी जगह कुछ कमाल कर पाए। जहां तक बैटिंग का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि इंडिया की टीम ने बैटिंग तो शुरू अच्छी की थी, लेकिन बाद में रोहित शर्मा जिस तरीके से थोड़ा केयरलेस होकर आउट हुए, ये अपने आप को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। विराट कोहली की बात मैं कहूं तो विराट कोहली के लिए लगातार 5-6 मैचों में लेग स्पिनर को आउट होना, स्पिन पे स्लिप पे आउट होना, या जिस तरीके से उसने कट शॉट खेला, विराट को कोई चीज बोलना मतलब सूरज चांद को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन इस कैलिबर के प्लेयर को जब वो कोई ऐसे बॉलर पे लगातार आउट हो रहा हो तो मुझे लगता है इतना रन का प्रेशर नहीं था, विराट को कुछ और समय वहां पे बिताना चाहिए था। और वो जो डोमिनेटिंग टेंडेंसी है ना, उस डोमिनेटिंग टेंडेंसी से अलग होकर के उनको थोड़ा सा समय और अगर विकेट पे बिताएं तो आई थिंक 1-2 अच्छे 100 हम लोग विराट से एक्सपेक्ट करते हैं, और मुझे लगता है आने वाले समय में वो दिखेगा भी। जहां तक बात थी अय्यर की एप्लीकेशन की कमी, उस विकेट का जो पेस था उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, और साथ साथ गिल की तारीफ करनी पड़ेगी। गिल ने अपने रिपुटेशन के हिसाब से ही बैटिंग की है और काफी अच्छी बैटिंग की है। खतरा जो था वो एक समय भारतीय टीम पे ही मंडरा रहा था। अगर वो डीप मिड विकेट में
उनका कैच, राहुल का कैच पकड़ लिया गया होता तो ये मैच का रिजल्ट बड़ा कांटे का हो जाता, क्योंकि आप देखेंगे डिफरेंस काफी नहीं था, 47वें 48वें ओवर हम लोग ने मैच जीता था। मेरे हिसाब से और टीम को कंसिस्टेंसी चाहिए और जी स्पिनर की भूमिका थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। इंडिया जी। एक ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में तो पहुंचेगी ही, लेकिन उसको अपने प्रदर्शन में और सुधार की जरूरत है। कप जीतना और सेमीफाइनल तक अच्छा खेलना वो इंडिया की पुरानी फितरत रही है। पुरानी लेकिन फितरत रही। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने एक दो दो चीज पे आपसे बात करना चाहूंगा। एक तो है टीम कंपोजिशन। देखिए, टीम कंपोजिशन पे काफी बातें हो गई कि भारत जो है पांच पांच स्पिनर्स के साथ खेल रहा है। और बट मुझे मुझे उसमें दोनों बात दिखती है, राइट एंड रॉन्ग। नाउ आप एक्सपर्ट हैं, आप इसको इसको एनालाइज कीजिए। श्रीलंका जब 92 में या जब भी वो वर्ल्ड कप जीती थी, तो उसके पास सब या तो स्लो मीडियम या स्पिनिंग ऑलराउंडर्स थे, और वो खेल रही थी भारत के पिच पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये जो मैच हो रहा है पाकिस्तान और दुबई में, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा ये पिच स्लो होते जाएगा, और यहाँ पे जो लो बाउंस और ये जो सूट करने वाली स्पिनिंग बॉल है, वो बहुत अंतर करेगी फास्ट बॉलर के 4-5 ओवर को अगर कोई बच गया तो। और जेन्यून फास्ट बॉलर तो बहुत कम है वर्ल्ड में, और ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली तीनों उनके जेन्यून फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं। तो आई डोंट सी दैट एज अ बिग इश्यू। बट मुझे लगता है कि विराट एंड रोहित जो हमारा स्ट्रेंथ है वो हमारा वीकनेस भी है। फ्रॉम बैटिंग परस्पेक्टिव एक दो मैच में चलता है, बट बहुत बड़ा इनिंग जो इनके लिए आम बात होनी चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में ये लोग फॉर्म में आएंगे। आपका क्या सोचना है इस पे, टीम कंपोजिशन और इन दो बैट्समैन के बारे में? शरद, आपने बिल्कुल सही कहा। आप जो देख रहे हैं अभी पिछले 2 4 5 महीने से विराट और रोहित के बारे में, तो आपका जो आकलन है वो गलत नहीं है कहीं से। मेरा एक जी छोटा सा सबमिशन है यहाँ पे कि जब भी कोई टीम मैनेजमेंट बैठ के टीम के बारे में विचार करती है, तो वो उस टीम पे अगर ये देखती है कि विकेट जो आज है, जो पुराने समय में थी और आज है, इन दोनों में बहुत फर्क है। आज की विकेट और जो ड्यू का कंडीशन है, इसको ध्यान में रख के, क्योंकि टीम जो है पूरे 100 ओवर खेलनी है, लक का खेल है। जब भी टॉस अप होता है तो आपके फेवर में ना भी जा सके, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए मेरी जहां तक सोच है, जो मैंने देखा है इस दुबई की विकेट में और रावलपिंडी की विकेट में, आगे आने वाली बहुत सारी विकेटें भी और दिखेंगी भी, दुबई की विकेट धीमे धीमे स्लो हो रही है जी और सेकंड हाफ में ड्यू भी ना के बराबर ही दिखा कल। तो ड्यू नहीं रहने पे जो सेकंड इनिंग की बैटिंग है वो थोड़ी ज्यादा टफ हो जाएगी। और यहाँ पर पेस बॉलरों का बहुत ज्यादा चलना नहीं है। शुरू के सरफेस में जब रोल रहेगा सरफेस, तो हार्डली आई थिंक आधा घंटे विकेट जो है थोड़ा सा निप करेगी, थोड़ा काटा बदलेगी गेंद। लेकिन वो आप जैसे ही स्पिनर लाएंगे, आपके लिए वो बहुत बड़ा वेपन बनेगा। बीपेन इसलिए बनेगा क्योंकि स्पिनर को आपको अपनी ताकत और क्षमता लगा करके बॉल को मारना होता है। और यहाँ पर ऐसे हमारे जो स्पिनर्स हैं, उसमें मैं 2 स्पिनर की बहुत तारीफ करना चाहूंगा। जडेजा तो तेज तेज करते ही हैं, वो सब कोई जानता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट फॉर्म में देख रहा हूं मैं अक्षर पटेल को और साथ में कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, डेफिनेटली उनकी बॉल ऐसी सरफेस में स्पिन करेगी ही और उनको विकेट मिलना ही है, वो तो पक्की बात है। जब भी हम लोग सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स जो है वो स्पिनरों को ही मदद करती है ज्यादातर। उसका रीजन है हमारे यहाँ जो सॉइल है, उस सॉइल का ये नेचर रहा है कि ये विकेट स्पिनर को मदद करेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी ज्यादा पेस बैटरीज नहीं लाई है तो बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। हाँ, जी चिंता का विषय ये है कि जिन जिन लोग के पास स्पिन अटैक बढ़िया है, उनके पास मैच में ज्यादा देर तक बने रहने की कैपेसिटी है। और इसी हिसाब से जो बैट्समैन है उनको ये प्लान करके खेलना होगा कि हमको लंबी इनिंग खेलनी है, बॉल के पीछे ना जाए, बॉल को अपने तक आने दे और जितना हो सके लेट खेले। ये स्लो विकेट्स हैं, ये तेज विकेट नहीं है, निपी विकेट नहीं है ये। तो जब स्लो विकेट रहता है तो आपको बहुत लेट खेलना होता है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती बॉल को हवा में ढकेल देती है। और ग्राउंड काफी बड़ा है, अगर आपने बाउंड्री क्लियर नहीं किया तो टीम को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी भावना है कि
जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, इससे हमारे बैट्समैन बहुत समझदार हैं, बहुत एक्टिव हैं और इतनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं कि इसका कहना मुश्किल है। जब टीम बराबरी की रहेगी तो ये अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत काम करेगी। और आप देखेंगे शरद कि जब पहले बैटिंग करेगा टॉस जीत करके इंडिया, तो एक लंबे स्कोर की तरफ भागेगा वो, और उसमें हमारे ओपनर्स और मिडिल ऑर्डर, इवन लेटर ऑर्डर तक मैंने कल देखा, हार्दिक पांड्या और उसके बाद हर्षित राणा तक बैटिंग ऑर्डर आपके पास में है। सो बहुत चिंता के विषय नहीं है, लेकिन हाँ, एप्लीकेशन आपके अच्छे होने चाहिए। आपको अपनी इनिंग से अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस देना होगा कि कोई बात नहीं है, अगर मैं खेल रहा हूं तो मैं ही खेल रहा हूं, मैं खेल के मैच को जिता के लेके जाऊंगा। आप किसी के भरोसे या कोई केयरलेस शॉट मार के आउट होंगे। मुझे दुख है, कल जिस तरीके से विराट कोहली ने बल्ला चला दिया, अगर वो एक बॉल खेल गए होते तो शायद उसकी राशिद की बैटिंग भी, बॉलिंग भी खत्म हो जाती और विराट कोहली को रन बनाने का ज्यादा मौका मिल सकता था। हम होप करते हैं कि आगे आने वाले समय विराट कोहली इज अ जीनियस, सो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अडॉप्ट कर लेंगे। एंड आई होप कि वो इस चीज पे अडॉप्ट करेंगे कि लेग स्पिनर के बॉलर को थोड़ा और कॉशियसली खेला जाए, बस। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस चैनल पे हम लोग अगर किसी को भी रोस्ट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि विराट और रोहित दे आर नथिंग। आई मीन वी आर नो वेयर इवन टू टॉक अबाउट देम, बट चूंकि ये एक एनालिसिस है उस पर बात हो रही है, बट दे आर ऑल ग्रेट। बट इसी को आगे बात बढ़ाते हुए बैटिंग, ये जो विकेट कीपर का जो चयन हुआ और केएल राहुल को खिलाया गया, तो आपको नहीं लगता है कि अगर पंत खेल रहे होते और विराट का फॉर्म थोड़ा सा स्पिनर के अगेंस्ट एक दो मैच और ठीक नहीं होता, तो शायद पंत एज अ विकेट कीपर खेलते और केएल राहुल एज अ बैट्समैन खेलते? बिकॉज वी आर बैंकिंग टू मच ऑन मिस्टर अय्यर, जो जिनकी वापसी हुई है, विराट जो बहुत दिनों से लय में नहीं है, और रोहित की फील्डिंग पे भी आएंगे हम, क्योंकि एज अ कैप्टन आप बहुत चीज आपको इन्फ्लुएंस करता है। फील्डिंग, टॉस हारना। रोहित शर्मा इज अ नोटोरियस फॉर लूजिंग टॉसेस। इंडिया के सारे कैप्टन जो होते हैं बहुत टॉस हारते हैं, एकदम क्रूशियल समय पे हारते हैं। राइट, एनालिसिस हर विषय पे होना चाहिए। और मैं तो इस पे मैं बात करूंगा, और एक और इस पे ऐड करना चाहूंगा कि कल मैं एक रिसर्च कर रहा था। दुनिया में सिर्फ 3 ही कैप्टन हैं अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने अपने बॉलर को हैट्रिक करने नहीं दिया, जिसमें से एक रोहित शर्मा उसमें शामिल हो गए, शेन वॉर्न थे एक, और एक कोई और थे, मिस्टर लाइकिंग और समबडी। देखिए कितना दुर्भाग्य है, बेचारा अक्षर पटेल, क्या एक क्लियर एकदम, इट्स लाइक अ लॉलीपॉप कैच आप ड्रॉप कर दिए, बेचारे का हैट्रिक नहीं हुआ। तो आप इस पे बोलिए, रोहित आजकल बहुत कैच ड्रॉप कर रहे हैं, बहुत कैच ड्रॉप कर रहे हैं। इज इट हिज होल एटीट्यूड हैज बिकम वेरी कैजुअल? बैटिंग में भी दिखता है, फील्डिंग में भी दिखता है, या वो एक ऐसे पोजीशन में है कि पता नहीं वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं। आप एज अ कोच कैसे देखेंगे अगर कोई बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं यंग में? हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दीज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम? सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। और जो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है प्लेयर से, इफ यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन लाइक इंडिया, वेयर क्रिकेट इज अ रिलीजन, तो आप किसी गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये हम खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो जितने भी, मैंने देखा है, जितने कमेंटेटर थे जो दूसरे बड़े बड़े चैनलों पे बैठे हुए थे, उन सबके मन में ये बातें चलते रहती है। देखिए, एक यंग क्रिकेटर में और एक थोड़ा ओवर एज क्रिकेटर में ये रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम आना ही आना है। और ये आप लाख कुछ कर लीजिए, आई ऑलवेज अप्रिशिएट महेंद्र सिंह धोनी व्हेन ही सेड, आई एम going off from my international career. What he was thinking that my age is not supporting me. So एज के कारण जो रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, जो स्टिफनेस बॉडी में आती है, ये उसका नतीजा है। नहीं तो रोहित हो, युवराज सिंह रहे हैं हमारे यहाँ, मोहम्मद कैफ रहे हैं हमारे यहाँ, अच्छे अच्छे फील्डर रहे हैं, विराट कोहली रहे, इन सब में वो जो एज का जो फैक्टर है थोड़ा सा इनको इम्प्रेस कर रहा है। अदरवाइज कोई यंग लड़का था तो मैं बोलता उसके टेक्निक में खराबी है। इनके टेक्निक में खराबी नहीं है, इनके रिफ्लेक्सेस में खराबी है। और रिफ्लेक्सेस के खराब होने का रीजन सिर्फ यही है कि जैसे जैसे आप अपने मसल्स को उतना ही टोन करते हैं, मसल भी तो उतना ही काम करता है जितना
एक आदमी की जिंदगी होती है, उसमें मसल्स की जिंदगी होती है। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल बात है ये। तो मैं ये मानता हूँ कि गलती तो हुई है, और जब आप नेशनल टीम के साथ खेलते रहते हैं और इतने बड़े चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा स्टेज रहता है, तो आपकी छोटी सी गलती भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं होती है। मैं रोहित को कभी गलत नहीं मानता हूं, लेकिन उसकी जो क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट सब भावनाओं का गेम है। क्रिकेट में कॉइन किसी के बस में नहीं है। आप जब एक बार देख लेते हैं कि कॉइन ऊपर चला गया, यू कैनॉट प्रिडिक्ट इट कि किस साइड गिरेगा। लेकिन मैच तो पूरे 100 ओवर खेलने हैं, और उसके भीतर में ये जो फील्डिंग की क्वालिटी है, एक छोटी बड़ी कैच, अभी बांग्लादेश के केस में ऐसा हुआ, अक्षर पटेल को बुरा लगा, पूरे हिंदुस्तान को बुरा लगा, जितने क्रिकेट प्रेमी है सबको बुरा लगा। अगर यही घटना किसी बड़े टीम न्यूजीलैंड के साथ अगर हो गई होती, या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गई होती, साउथ अफ्रीका के साथ हो गई होती, तो हम कहीं नहीं रहते। लेकिन चूंकि ये बांग्लादेश के साथ थी, हम थोड़े से उनसे 20 पड़ते हैं, इसलिए बात हो गई। मैं गौतम गंभीर को इसके लिए जरूर चाहूंगा कि वो इस बात पे सोचे कि स्लिप के फील्डर को कैसा होना चाहिए। स्लिप के फील्डर को एग्जाइल होना चाहिए, लाइक श्रेयस अय्यर को वहां पे होना चाहिए। श्रेयस अय्यर थोड़ा क्विक है, उनसे यंग है, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। रही बात विकेट कीपिंग की, विकेट कीपिंग में आपके पास ऋषभ पंत बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ऋषभ पंत एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आपके पास में, सब कॉन्टिनेंट्स के विकेट पे, दुबई के विकेट पे। और मुझे लगता है कि अगर आप केएल राहुल, अब तो कल तो केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करके अपना जगह थोड़ा और ज्यादा सीमेंटिंग कर लिया है। अदरवाइज जब भी कोई फ्लॉप होगा या थोड़ा मिस करेगा, इवन श्रेयस अय्यर अगर मिस करेंगे, तो आप उनको पंत को देखेंगे बहुत जल्दी। और पंत एक और नजरिए से मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उनको हर टीम में होना चाहिए, वो है लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को लेकर के। और अगर पंत वन डाउन आते हैं और वो लेफ्टी होकर के आते हैं, तो आप ये देखिए कि हमारे पास गिल को सपोर्ट करने के लिए एक अलग मीडियम मिल जाएगा। जिस तरीके की विकेट है, मुझे लगता है पंत अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। अगर उनको मौका मिलेगा वो डेफिनेटली अच्छा करेंगे। पिछली जो टूर्नामेंट हम लोगों ने देखी है, उसमें इंजुरी से तुरंत अंदर आए थे, चाहे वो T20 वाला इनिंग हम लोगों ने देखा, बट उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रूफ करने की कोशिश की है। एक उनका अपना स्टाइल है, थोड़ी बहुत गलतियां उन्होंने भी की है। सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आने वाले समय में हो सकता है, एक मैच में आपने पिछले मैचों में कुछ दिन पहले देखा था कि रोहित ने अपने आप को बाहर रखा था और बुमराह को कैप्टनसी दी थी, तो ऐसी घटना आने वाले समय में भी हो सकती है। गौतम गंभीर बहुत गंभीर होते हैं इस मामले में कि किसी का पोजीशन ऐसे ही वेस्ट ना जाए। सो इट मे कम इन आवर प्लेइंग कंडीशन कि रोहित बाहर किसी दिन आप देखेंगे कि बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे ये बोलते हुए कोई एतराज नहीं है कि रोहित शर्मा को भी अब इस बार सोचना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, लेकिन अब लगातार अगर हो रहा है तो यू मस्ट टेक रेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। आपने बहुत दिया है हिंदुस्तान को, आपने इतना दिया है जो कोई हिसाब नहीं। आपको कोई नई चीज अचीव करने की हस्ती है तो अलग बात है, अदरवाइज आई थिंक कि इस पे आपको रिथिंक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड एवरीबॉडी कैन नॉट बी सचिन एज फार एज एज इज कंसर्न्ड। सो ग्रेस की आप आपके सामने धोनी एग्जांपल है, एक महानतम प्लेयर, नॉट महान नहीं, महानतम प्लेयर है, एंड ही इज एग्जांपल कि कब आपको रिटायर करना चाहिए। अब यंगस्टर्स अगर इसको सुन रहे हैं तो उनके मन में दो प्रश्न होगा, और ये खासकर पूर्वांचल और अगर बिहार एंड झारखंड सेंट्रिक हमारे यंगस्टर्स हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि भाई इस बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआई में एक विकेट कीपर ने, कभी लेफ्ट हैंडी बैट्समैन ने कभी 200 मारा था ओडीआई में, आज उसका नाम भी नहीं है सिलेक्शन लिस्ट में, ईशान किशन। और एक एक यंग प्रॉमिसिंग बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन टेस्ट में बनाया था, वो भी इस टीम में फिट नहीं हुआ एज एन ओपनर। आप कैसे यंगस्टर्स को मोटिवेट करेंगे, और उनके जगह पे हमारे दो बहुत वेटरन एंड बहुत प्रेशियस प्लेयर्स रोहित और विराट के फॉर्म में खेल रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट, हाउ एज अ कोच या एज अ प्लेयर आप कैसे मोटिवेट करेंगे बच्चों को, क्या बोलेंगे? सर, ईशान किशन का जो डिसीजन था उसके बारे में मैं बहुत नहीं बोल सकता, क्योंकि ईशान किशन बिहार से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बैटिंग डे बाय डे इम्प्रूव की है। उनको नहीं मौका मिलने से भारत की टीम में थोड़ा सा डिप्रेशन उनको रहा है, और जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं। रहा बात यशस्वी जायसवाल का, रहा बात तिलक वर्मा का,
रहा बात अभिषेक शर्मा का, तो मैं आपको बता दूं इंडियन क्रिकेट की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर रोहित और कोहली ने रन नहीं किए तो हिंदुस्तान ऐसी जगह है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसी जगह है जहां बहुत जल्दी लोग अपने नए लोगों को याद कर लेते हैं और पुराने को भुला भी देते हैं। आशा नहीं है ऐसी, चाहूंगा भी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन जो बैटिंग लाइनअप मैंने पीछे देखा है, अभिषेक शर्मा के रूप में, यशस्वी जायसवाल के रूप में, ईशान किशन के रूप में, तिलक वर्मा के रूप में, शिवम दुबे के रूप में, रिंकू सिंह के रूप में, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि जैसे सचिन चले गए, गांगुली चले गए, राहुल द्रविड़ चले गए, महेंद्र सिंह धोनी चले गए, सुनील गावस्कर साहब चले गए, तो एक कमी होती थी। लेकिन अभी के स्टेज में आप ये नहीं कह सकते कि किसी के जाने से कोई कमी आएगी, ये कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्लेयर जिस तरीके से आईपीएल में T20 मैचेस में जैसा खेल रहे हैं, शरद 50 ओवर्स के जो गेम है उसमें ये जब बैटिंग कर रहे हैं तो इनके लिए 200 का आंकड़ा इंडिविजुअली प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। जो विकेट मैंने कल दुबई में देखा, जो विकेट मैंने रावलपिंडी में देखा, आप तय मान लीजिए हिंदुस्तान एक बहुत ही बड़ी मजबूत बैटिंग ब्रिगेड के रूप में आपको नजर आएगी फ्यूचर में। मेरे चूंकि मैं बहुत लंबे समय क्रिकेट से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मेरी एक छोटी सी ये है थिंकिंग है कि प्लेयर वापस आते हैं, फॉर्म बैक करता है, कुछ समय के लिए एक गैप आता है प्लेयर के जीवन में, क्योंकि वो अपने आप में बहुत कंफ्यूज होता है, अपने रेपुटेशन को लेकर के बहुत बोझ महसूस करता है, तो वो कभी कभी थोड़ी देर अगर क्रिकेट से बाहर रहता है तो काफी अच्छा परफॉर्म करके वापस आता है। लेकिन हमारे यहाँ उतनी बड़ी फौज लगी हुई बैटिंग की कि शायद अब इस बार जब ये बाहर जाए तो फिर इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इन सब क्रिकेट में खेलने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्रिकेट के सारे एस्पेक्ट पे बात किया, अब हम लोग आते हैं दो और एस्पेक्ट। तो फील्डिंग हो गया और दूसरा हो गया कि जो कैप्टनशिप है इस टूर्नामेंट में। अभी तक आप जो भी एक दो मैच देखे या आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आप किसको टॉप 1, 2, 3 कैप्टनशिप में रैंक करेंगे जो वाकई शातिर है, माहिर है एज अ कैप्टन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, और दूसरा है फील्डिंग टीम, राइट? किसको आप अच्छा रैंक करेंगे फील्डिंग में? सर अभी पहले राउंड का मैच नहीं हुआ है, तो मैं किसी जो पुरानी चीजें हो चुकी हैं, आज से पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जितने भी मैचेस हुए हैं, ये सब अब इतिहास के पन्नों में है। और रिकॉर्ड्स पे एक प्लेयर बहुत ध्यान नहीं देता है, प्लेयर इतना ही ध्यान देता है कि आज जो मैच खेल रहा हूं इसमें मुझे क्या करना है और मेरा परफॉर्मेंस आज कैसा होगा। ये आज जो है ना, ये आने वाले कल में इतिहास बन जाता है, बड़ा तेजी से बदलता हुआ समय रहता है। मुझे लगता है एक राउंड के मैचेस कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर हम लोग पैट कमिंस को भी देखेंगे और अफगानिस्तान से हम लोग इनको लेफ्ट लेग स्पिनर को भी देखेंगे, राशिद को भी देखेंगे, इंग्लैंड के कैप्टन को भी आपने देखा है। मैं समझता हूँ अभी ये थोड़ा जल्दी है ये बता पाना कि कौन कैप्टन बहुत शातिर है। ये कला महेंद्र सिंह धोनी में थी, जो लोग कहते थे कि धोनी अगर टीम में है तो सब कुछ संभव है। बाकी चीजें अभी थोड़ी अनबुझी हुई हैं, इनको और थोड़ा डेवलप करके दिया जाए। आपका मिलना जुलना होता है? आप लोग एक ही शहर में रहते हैं, धोनी के साथ कभी दूर से हेलो हाय हुआ है रिसेंटली या वो बहुत गायब है? बहुत 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 मुश्किल है, वो काफी अपने व्यापार में और अपनी खेती में बहुत बिजी रहते हैं और वो पब्लिक फिगर कभी नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा दूर ही रहते हैं। जब मिलते हैं तो उनका वही आज से 20 साल 25 साल पुराना वाला फ्लेवर रहता है और बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है। तो मैंने उनमें स्टार्टअप नहीं देखा कभी भी आज तक, जब सामने मिले तो अरे कहाँ थे भैया आप, इतने दिन तो कहाँ गए थे, ऐसा जो सिचुएशन है। बट धोनी के अंदर में वो जो एक ड्यू रिस्पेक्ट रहता है ना अपने सीनियर्स के लिए, आपने कई एक बार मैदान में देखा है, गावस्कर के पैर छूते हुए देखा है। हाँ, तो वो उसमें एक ऐसी संस्कृति है जो हम बिहारियों में या बोलिए हिंदुस्तानियों में हमेशा पनप के आती है। धोनी वॉज समथिंग आउटस्टैंडिंग, उन्हें एक अलग स्टेज पे थे, वो एक अलग लेवल पे थे और मैं आज भी बहुत प्रशंसा करते हूँ उनकी। ही वॉज अ शोमैन। उन्होंने जैसे हिंदी फिल्म की बात की जाए तो हम राज कपूर को याद करते हैं कि राज कपूर वॉज शोमैन, तो मैं धोनी को हमेशा बोलता हूँ कि यार यू आर शोमैन मैन,
तुम्हें टीवी पे देखना, मैं उसके सामने बोला मुझे तुम्हें टीवी पे देखना बहुत पसंद है, तुम सामने भले ही ना दिखो लेकिन टीवी पे देखने में बहुत अच्छा लगते हो, क्योंकि तुम जो करते हो, तुम जो सोचते हो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्लेइंग कंडीशन एंड एट द टाइम ऑफ क्रंच सिचुएशन, तुम जो डिसीजन लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, एक्सिक्यूट करते हो, इट इज मास्टर स्ट्रोक्स। सो वो ऐसे ही ऊपर नहीं पहुंचा, उसने बहुत अपने दिमाग को लगाया है और अपने आप को भी बिल्ड किया है। मैं वो धोनी जानता हूं, जब बैटिंग करने आते तो लोग बोलते थे ये तो मारेगा बैट टूट जाएगा, बट नाउ धोनी हैज न जाने कितने बॉल को तोड़ दिया होगा मार करके, कितने बॉलरों को, जो 500 छक्का मार चुका हो व्हाइट बॉल में, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कीर्तिमान है। सो हैट्स टू महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, आपने बहुत सही बात बोला और मैं धोनी पे आता हूँ। उसके पहले जैसे हमने वीरेंद्र सहवाग को देखा था कि जैसे ही एज कैचअप हुआ वो चश्मा भी पहनने लगे और इतने बढ़िया बैट्समैन, सडनली लगा कि जैसे स्विच ऑफ कोई हो गया, राइट। उनका रिफ्लेक्स और जब वो रिफ्लेक्स में थे, हैंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, क्या मारते थे वो, राइट। दुनिया के कोई भी बॉलर को वो, मैंने, तो दिस इज व्हाट आवर सीनियर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई समय समय सबको बताता है। आप धोनी की तरह जाइए। और आपने धोनी के स्टारडम की बात की, तो धोनी का स्टारडम वो था जो हमारे सरहद के उस पार के उस समय के जो शासक थे वो भी इम्प्रेस्ड हो गए थे उनके उनके बड़े बाल से। आप रिमेम्बर किन की बात कर रहे हैं। और उसी में अगला मैच हमारा पाकिस्तान के साथ है। बताइए कैसा कैसा रहेगा ये धमाकेदार मैच। आईसीसी वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अगर मैं ये कहूं कि फाइनल एक अलग सवाब पे रहेगा, तो ये जो संडे को मैच होने वाला है, सुपर संडे को, आप हमेशा जानते हैं इंडिया पाकिस्तान क्लास दुनिया का सबसे बड़ा मैच होता है। पहले ये ऐसे सीरीज में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 2-3 दशकों से हमको लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से बड़ा कोई मैच होता नहीं है। एक सुपर संडे रहेगा, डेफिनेटली सुपर संडे रहेगा। और मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग और पाकिस्तान अपने पूरे जोश के साथ वो मैच में खेलेगा। हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, आई बिलीव कि दैट मैच विल बी सेकंड फाइनल ऑफ दिस टूर्नामेंट। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो जीत और हार का जो अंतर होगा, ये बहुत मार्जिनल होगा, क्योंकि विकेट दोनों ही टीम को बहुत खास तौर पर सपोर्ट करेगी। दुबई की विकेट जो है, चूंकि मैच दुबई में हो रहा है, तो मुझे कहते हुए संकोच नहीं हो रहा है कि ये मैच बहुत ही क्रुशियल होगा और बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ मैच आपको देखने के लिए, बहुत रोमांचकारी मैच मिलेगा आपको। कोई एक प्लेयर जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये प्लेयर वहां हिट करेगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी मेरा दांव अगर कोई बोलेगा तो मैं अपने किंग कोहली पे लगाऊंगा, बिकॉज किंग कोहली ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया कई एक मौके पे कि उसको अभी भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और शायद इंडियन टीम की भावना भी यही है कि पहला मैच बांग्लादेश से है, तो थोड़े से रन में कोहली आ जाए, ताकि पाकिस्तान के साथ वो जो मैच हो तो वो कोहली अपना जलवा दिखा सके। बड़ा प्लेयर बड़े स्टेज पे एक बड़ा बम का गोला बनकर निकलता है, एंड आई विश विराट कोहली टू शो हिज कैलिबर। या बिल्कुल, उन्होंने एक इनिंग खेला था जो T20 जो हम लोग ने जीता था, लाजवाब, राइट। दैट इनिंग लाजवाब। अगेंस्ट वो साउथ अफ्रीका, दैट वाज अ शरद, मैं ग्रेट इनिंग। आपको बीच में टोक रहा हूँ शरद, वो छक्का मुझे, आपने कहा वो मैच और शरद वो छक्का मुझे अभी भी रिमेम्बर होने लगा। जो शॉर्ट बॉल को बॉलर के पीछे उतने हाइट पे मार देना, ये एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी कर सकता है। सबके बस का बात नहीं है ये कि बैकफुट पे पीछे छक्का मार दे, ट्रू। ये संभव नहीं है। एंड बीसीसीआई इन पे काफी इन्वेस्ट की है। उनको ड्यू रिस्पेक्ट दी है। यस, उनको हमेशा जो चाहते हैं उनको मिल जाता है, एंड वी शुड जी डू दैट। जी ग्रेट जी जी जी। से बनते हैं। तो एज वी स्लोली मूविंग टू द फैग एंड ऑफ दिस प्रोग्राम, अभी देखिए हमारे चैनल का ये नाम है, ना और ना छोर पर ना करेंगे बोर, राइट। तो बात जो हम लोग करते हैं और छोर, क्या अगर और छोर ही पता है तो फिर बात बैठ के क्या करें। बट एक्चुअली गोलगप्पे का जो संजीव जी जो मतलब मैंने इस चैनल को लॉन्च करने के लिए बनाया था, गोल मीन्स राउंड एंड गप्पे मीन्स डिस्कशन, सो राउंड टेबल डिस्कशन। अब उसको राइट। आप इंटरटेनमेंट के लिए गोलगप्पे भी समझ लीजिए, इसको हम लोग पानी पूरी, फुचका, फुचका सब कुछ बोलते हैं अपने यहाँ, राइट, गुपचुप। बट सो इंटरटेनमेंट का अभी मैं
आता हूँ, तो मैंने कुछ मेरी टीम ने कुछ सर्च किया क्रिकेट का कुछ फ्रेज। मैं 7 फ्रेजेस लिखा हूँ। आप इसमें देखिए कि किस प्लेयर या किस कंट्री को आप इससे एसोसिएट करेंगे। पिच हम्म। गया भाड़ पिच गया भाड़ में। ये हम्म। आप किस टीम या किस प्लेयर के साथ एसोसिएट करेंगे? ये फ्रेज। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पिच डजंट मैटर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ठीक है। शाबाश, शाबाश, ये किसके साथ जोड़ेंगे? मोहम्मद सामी। नाइस। कैच पकड़। रोहित शर्मा। दे घुमा के। विराट कोहली। कच्चा नींबू। शुभमन गिल। मौका पर चौका। हम्म। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, नहीं, मुझे तो हार्दिक अभी भी पांड्या। हार्दिक पांड्या मैं बोलने जा रहा था, हार्दिक पांड्या, बिकॉज मैं पांड्या अक्षर फंसे हुए से बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। मैं अक्षर पटेल को यहाँ पे चुनूंगा। आजकल उनका अच्छा। फॉर्म जिस तरह से है। अच्छा, जी लास्ट में जी। है, जो मारेगा वो लेके लेके आएगा। जो मारेगा वो लेके आएगा। कप लेके आएगा। कप लेके तो सीरीज रोहित ही आएगा। ट्रू 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 ट्रू। तो यही है। सो व्यूअर्स, हम लोग और भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे संजीव जी के साथ रेगुलरली। मैंने तो प्लान किया है, अगर उनके पास वक्त है तो हर सैटरडे को हम लोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाता है, हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आप जिस वसीम अकरम और वो सब को सुनते हैं, हमारे पास संजीव सिन्हा जी हैं, और हम लोग इस टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे, जहां पे आप यंग बच्चे जो जो इस चैनल से जुड़ना चाहेंगे, उनको बहुत दे कैन लर्न अ लॉट। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग एट अ हाई लेवल। हम जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा ना, बॉलिंग कैसे, बॉल रिलीज करना कैसे, बैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैट खेलना कैसे, कैच पकड़ना। आजकल तो कैच जैसे ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि बच्चे इतने रश में है फील्डिंग में। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, आपका आई इंस्पेक्शन होना चाहिए। आप यंग नहीं है तो आप स्लिप में क्यों खड़े हैं? सो मेनी थिंग्स, राइट। नो, हम लोग सारे एस्पेक्ट पे बात करेंगे। और एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए नो, अपने लोअर लोअर बॉडी को आप कैसे स्ट्रेंथन करें, ताकि आप एक फास्ट बॉलर बनेंगे। सिर्फ 6 फीट के लंबे होने से आप फास्ट बॉलर नहीं बन सकते। आपका मसल है कि नहीं, राइट। सो मेनी थिंग्स जो हम लोग संजीव जी से सुनेंगे। तो संजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के स्पोर्ट्सिंग इवेंट को होस्ट करना। बोलिए। सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ये चाहता हूं कि जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जो क्रिकेटर्स देख रहे हैं, क्रिकेटर बनना ये कोई ओवरनाइट बात नहीं है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, और इतनी सारे टेक्निकलिटीज हैं कि टेक्निकलिटीज को पीछे रख करके फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, इंडोरेंस होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। वो जो एक कहते हैं ना कि क्रिकेट इज एन आर्ट, यस इट इज एन आर्ट। आर्ट है ये, और कलाकार ऐसे एक दिन में नहीं बनता है, रियाज पे रियाज, रियाज पे रियाज। और एक, आप देखिए, एक साइड टीम को आउट करने के लिए 10 अच्छी बॉलें फेंकनी होती हैं। कभी कभी शायद कोई एक विकेट आपको अच्छे से बाई फ्लुक मिल जाए, बट आपको वो 10 बॉल फेंकने के लिए 60 बॉल मिलते हैं, और आप 10 अच्छे बॉल नहीं फेंक पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि हमारे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में वो जो सीरियसनेस है, माइंड का अप्रोच है, जो बॉडी का कंडीशन है, वो एज फैक्टर के साथ में हमेशा डिफर करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम यंगस्टर को ये कहना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े, और जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा, आप बिलीव कीजिए, आपने मेरे मन की बात कह दी। प्लेयर्स बनने के लिए एक अच्छा गाइडलाइंस होना चाहिए, एक अच्छा फाइन ट्यून कोच भी होना चाहिए। अगर वो कोच को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो बुकिश नॉलेज होकर के कोई आदमी अच्छा क्रिकेटर नहीं बना सकता है। ये मेरी गट फीलिंग है। लेकिन अगर कोई प्लेयर है जिसको अपना प्रैक्टिकल अनुभव है लंबा, और जब उसने बॉल के साथ दिन बिताए हैं, बैट के साथ दिन बिताए हैं, आप तय मानिए कि वो बुक पे नहीं लिखी हुई है।
बॉल गिरने के बाद, सीम करने के बाद कैसे कांटा बदलेगी, ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। सीम पकड़ लेने से भी वो बॉल रिवर्स हो जाती है, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तो कई एक ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, क्रिकेट पर हम लोग बात करेंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं अपने सारे उन दर्शकों को जो यंग हैं, जो क्रिकेट खेलने में बिलीव करते हैं, जिनको क्रिकेट से प्यार है, जो क्रिकेट को अपना धर्म समझते हैं, वो इस चैनल से जुड़े। मैं वक्त हमेशा निकाल करके आपके चैनल के माध्यम से उनको ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि भाई बच्चों, क्रिकेट खेलते कैसे हैं। अगर हम लोग कुछ समय इसमें बिताएं और किसी भी बच्चे को हमसे कुछ जानने की इच्छा हो, बॉलिंग के मामले में, बैटिंग के मामले में, प्रिपरेशन के मामले में, मैचेस के मामले में, कैप्टनसी के मामले में, जो ट्रिक्स, जो बिहेवियर्स है क्रिकेटर्स के, उसको मामले में, तो मैं समझूंगा कि मेरा क्रिकेट खेलना थोड़ा हद तक सार्थ हो गया। और आपका चैनल, जो आपने कहा गोलगप्पे, तो मैं भी सोचा गोलगप्पे क्यों रखा, गप्पे तो है, गोल गोल गप्पे तो हम लोग करते नहीं। हम लोग तो बिल्कुल कहते हैं ना, नाइफ की तरह बात करते हैं, पोस्टमार्टम की तरह बात करते हैं। हाँ, ये एक आपने अच्छा कहा, ना ओर न छोर। हमारी बातें कहाँ से शुरू होंगी, कहाँ जाके खत्म होंगी, ये मैं भी नहीं जानता। नहीं, और हम लोग चंद्रशेखर जी और अपने कुलदीप के फिरकी वाले समय में हैं, तो वी ऑलवेज हैड अ ग्रेट स्पिनर। इंडिया वाज अ लैंड ऑफ स्पिनर्स। Yes. और या तो व्यूअर्स, कीप ऑन वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, मोटिवेट कीजिए हमें। न्यू चैनल है, जस्ट 3 वीक हुआ है हमारा लॉन्च हुए, तो प्लीज मोटिवेट अस। और व्यूअर्स, एक बात और भी याद रखिए कि ये चैनल का कुछ यूएस एसोसिएशन है बिकॉज ऑफ द पर्सन लाइक मी, और आईपीएल का बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट यूएस में होने वाला है। एंड as this channel grows, we will get a lot of folks from that side, and it will be mutual beneficial for everybody. So keep watching and do subscribe. आप वेट करें संजीव जी, let me end this properly and then हम लोग बात करते हैं। चलते चलते आपको एक बात मैं थोड़ा सा कहूंगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने हर कार्यक्रम में क्रिकेट के एक पॉइंट को जरूर सेलेक्ट करके उस पर हम लोग चर्चा करें। कभी स्पिन के किसी पॉइंट से, ऑफ स्पिनर पे बात कर सकते हैं, लेग स्पिनर पे बात कर सकते हैं। एक टेक्निकल पॉइंट रहे ताकि जो बच्चे यंग जनरेशन के देख रहे हैं वो मेरे से वो जान जाएं। अगर वो कन्विंस है तो उसको मैच में जाएं। आप नंबर मेरा शेयर कर सकते हैं, अगर वो बच्चा कर रहा हो और नहीं कर पा रहा हो तो भी मैं उनको पर्सनली गाइड कर सकता हूँ। ये मुझे बहुत खुशी है इस बात से जानकर के। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दैट ग्रेट ऑफर। और भारत गुरुओं का देश रहा है, हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इसको करना भी चाहिए। एंड आपने वो ऑफर किया है, तो थैंक यू सो मच। अब मैं प्रोग्राम को एंड करता हूँ, आप होल्ड करें। थैंक यू शरद। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।